थोड़ा सा बात पे। और मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कीजिए, आज उनकी वजह से हम लोग इस शाम के बेला में गुरुकुल में सभी एक साथ एकजुट हुए हैं। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अपने गुरुकुल को भी मैं कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं को, सभी मातृशक्ति को कोटि-कोटि नमन वंदन है, धन्यवाद है। और आज का सेशन क्योंकि 9 बज गया है, तो आज का सेशन लेने के लिए आ रहे हैं शुभांशु चक्रवर्ती सर, जो वेस्ट बंगाल से बनते हैं और उनका सेशन बहुत लाजवाब रहता है। सर जब आते हैं अपने माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आज हम लोगों को गुरुकुल में बहुत अच्छा अभी सिखाया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में और प्लान के बारे में, कैसे हम लोगों को प्लान दिखाना चाहिए सभी के सामने। तो आज वही प्लान सिखाने के लिए हम लोगों के बीच में आ रहे हैं सभी लोग। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि उनका सेशन बहुत लाजवाब रहता है। तो मैं ग्रेट लीडर शुभांशु चक्रवर्ती सर को सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से इनवाइट करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि सर आए और अपना सेशन को रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, वेलकम थैंक सर, यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, वीडियो वीडियो ओपन हुआ है गुरु जी? यस सर। हो रहा है सर वीडियो ओपन आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्लियर पिक्चर है और आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। थैंक यू सबको। मेरा प्रणाम पैनल में जितना गुरु आदमी है सबको मेरा सलाम विथ प्रणाम करता हूँ। हम ज्यादा बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ रहते रहते हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, तो उसी का ऊपर हमारा थोड़ा 2-4 बात होगा। तो पैनल में आज ज्यादा आदमी तो आते नहीं है। क्यों आते नहीं है, ये बात हमको थोड़ा मेंटल डेवलप करना है। दूसरा बात, पैनल में आने के लिए जो 1 घंटा समय ये लोग देना नहीं चाहते हैं, इसका ऊपर आज थोड़ा कुछ बात करेंगे। इसलिए कि ये जो पैनल हम लोग एक साथ में 9 बजे आते हैं, किसके लिए आते हैं? जो केरल का जो कॉन्सेप्ट है, ये लोग कॉन्सेप्ट को बोले हैं बढ़िया से, प्यार से हम लोग लिए थे, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ ट्रैफिक जाम पड़ गए। इसी के चलते हम लोग थोड़ा कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए मेंटल सेटअप को एक जगह पे हम लोग पकड़ करके नहीं रख सके। क्यों? यही है मेंटल डिफरेंस। क्यों? ये जो 95% आदमी लेबर कास्ट का माफिक सोच और 5% आमिर माफिक का सोच, ये है पिक्चर। हर आदमी को पैसा का जरूरत है, तो जरूरत है पैसा। किसका सोच है? जरूरत है पैसा, सोच किसका है? सोच है लेबर माइंड का, जो 95% में है। और 5% का सोच है आदमी को। आदमी चाहिए, इसलिए कि पैसा आदमी का पॉकेट में रहता है। तो उस 5% आदमी को ऐसा ब्रेन को आपने डेवलप किया है, ये 95% का अंदर में पॉकेट में जो रुपया है, कैसे हम खींच के ले आऊं। बट एकदम सादा सीधा बात है, इसलिए कि हम ज्यादा अगर बगल नहीं कर रहे हैं, सादा सीधा बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स इज टेक्नोलॉजी यूज फॉर दिस माइंड सेटअप।
तो ये अमीर लोग जानते हैं कि कैसे पैसा हम लोगों का पॉकेट से निकाल लेने के लिए तब जो सिस्टम है वो जानते हैं। इसलिए कि देखे हैं हम लोग, जब कुछ बढ़िया कबूतर आ जाते हैं तो कुछ चावल दे देता है कि कोई दाना दे देते हैं, तो देखे हैं ना, जो वो एक साथ में खाने के लिए चल गए आते हैं। ऐसा ही अमीर आदमी पहले आप लोगों को सिस्टम को दिखा देता, पैसा दिखा देगा, भाई ले जाओ पैसा ले जाओ। तो हम लोगों को तो पैसा का अभाव है, हम लोगों का पैसा का जरूरत है, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसका पीछे को लॉजिक को हम लोग नहीं देखते हैं कि वो पैसा क्यों बढ़ रहा है। इसलिए कि हमारा परिवार में इतना प्रेशर है, पैसा का जरूरत है, तो पैसा को लेने के लिए हम क्या करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा मेरा का जो एजुकेशन है, मेरा जो समय है, उसको दे देते हैं। उसी के लिए वो जो पैसा छिटाया है उसको लेकर के हम लोग आज चल आते हैं। लेकिन हमको ये सोचना है, हमको ये बदलना है भाई, हमको वो 5% को अंदर में जाने के लिए हमको भी टेक्निक यूज करना है। तो क्या टेक्निक, पहले ही आप लोगों को हम क्लियर कट बता देते हैं। नौकरी वाला आदमी पेट भर के खाना खा के सोता है। नौकरी वाला आदमी हर महीने उसको तनख्वाह मिलता है, उसको पेट भर में परिवार को खाना मिलता है, और वो रात में जा करके आराम से सोता है। लेकिन बिजनेस वाला आदमी आधा पेट खाना मिलता है तो कुछ समय नहीं मिलता है, सोने का टाइम भी उसका नहीं है। ये क्यों हुआ है? ये जो हुआ है क्यों हुआ है? इसलिए कि ये जो अमीर आदमी जब उसका रेस्ट लेने का टाइम है, वो उसी टाइम लाइट भर रेस्ट लेगा। इसीलिए वो लोगों को ताकत रहते रहते वो पैसा टेक्निक को यूज करके अमीर बन जाते हैं। और हम लोग क्लेवर 60 साल का बाद हम लोग रिटायर हो जाएगा, 2-4 साल जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। क्यों? इसलिए कि इतने दिन हम लोगों का पेट भर के खाना जब खा लिए हैं, ये आदत पड़ गया है, ये आराम को लेने के लिए आदत पड़ गया है, ये आदत आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसीलिए रिटायर होने के बाद सोचते हैं भाई हमारा तो बेकार हो गया हूँ, पैसा नहीं आते हैं। तो ये सोचते ये एक जगह में चला जाता है, इसलिए कि वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए कि नेगेटिव सोच 60 साल हो गया तो क्या हुआ, हमारा कुछ नहीं चलता है, सब चलता है। लेकिन मेमोरी को यूज कीजिएगा तो 60 नहीं 100 साल आप जी सकते हैं। इसलिए कि मेमोरी यूज जो करते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, सिर्फ दिमाग को कम करते हैं। तो जिसका हाथ पांव नहीं है वो कैसे काम करता है बताइए? श्रमिक लोग तो ज्यादा मेहनत करता है ना शरीर में, तो जिसका हाथ पांव नहीं है वो आज अमीर आदमी है कि हम लोग कभी सोचे नहीं है। किसी फ्री हम लोगों को मिल गया, और जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वो लोगों का फोटोकॉपी हम लोगों का ब्रेन में आ जाता है, इसलिए वो लोग सवेरे जाते हैं और आ जाते हैं, शाम को फिर घर आ जाते हैं, बस हो गया है उसका लाइफस्टाइल। बट बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल आपको समझ में ही नहीं आएगा कि साला कैसा कैसा बिजनेस कर रहा है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आप बताइए, कोई आपको देख करके बोलेगा कि आप कैसे पैसा ले आते हैं? ये सब फोन में बात हो जाता है, सेटअप हो जाता है, बस अब ज्वाइनिंग हो जाता है, पैसा आपको हमको पास चला आता है। तो ये टेक्निक यूज है, ये 5% आदमी ये टेक्निक को यूज करते हैं, हम लोग मेहनत यूज करते हैं। तो आपको हमको अभी हमको बदलने के लिए कुछ सोच बदलना है। इसलिए सोच बदलना है, इसलिए कि हमारा जो भी उम्र हुआ है, हर आदमी को बोल रहा हूँ, जो भी उम्र हुआ है, मान लीजिए काल हमारा 18 साल एडल्ट हुआ है, ब्रेन को ये खाना दीजिए,
कल हमको उम्र 18 साल कंप्लीट हुआ है, आज 19 साल से हम आज के 18 साल प्लस 1 डे आज, मतलब 19 साल में हम आज आए हैं। तो ये 19 साल का आदमी क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए कि आपका 30 साल हो गया है, 40 साल हो गया है, तो माइंड आपका पूरा एकदम सेटअप है, लेकिन ब्रेन को आप हिसाब दीजिए जो हमारा 18 साल हुआ है, तो अब ब्रेन आपको 18 साल का मतलब एक्टिविटी ले आएगा। जब एक्टिविटी ले आएगा, आज 40 साल का, 50 साल का, 30 साल का जो उम्र का जो ब्रेन आपको अपडेट हुआ है, उसको आप काम में लगाइए। आप लोगों को हमारा बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं? किसी के हम तो बंगाली आदमी है ना, ज्यादा अच्छा हिंदी बोलने नहीं सकते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अंदर में जाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कि ये सोच को आपको डेवलप कैसे करना है। ये जो नेटवर्क इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री को एक जगह ले आने के लिए हर आदमी हर जगह का होता है। आपका अगल बगल का हमारा शहर समझ ही होगा, देखिए हम पे हैं, आप यूपी हैं कि झारखंड में है, कोई बिहार पे है, किसी को कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का सोच एक ही है, हाई रिच में हमको करोड़पति बनना है। लेकिन ये जितना आदमी है सब ब्रेन अलग अलग है, लेकिन ये लोग जब हाई रिच में आए हैं, उसको कॉन्सेप्ट को लेकर के माइंड एक हुए हैं। ये लोगों का माइंड को एक करके हम लोगों को देखना है, नजरिया देना है कि हमको करोड़ों रुपया महीना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है अभी। क्यों? देखिए पैनल पे अभी करीबन 30 आदमी 32 आदमी हो सकता है, अभी इतना आदमी था, लेकिन 30-32 आदमी हुआ है। मतलब ये जो 30 आदमी 32 आदमी है, ये लोगों का माइंड सेटअप और 1,80,000 जो आदमी था, उन लोगों का माइंड सेटअप से अलग है। कुछ करने के लिए हम लोग ये पैनल पे सीखने के लिए आए हैं, अलग किस्म का लेने के लिए, तब इधर में हमारा 1 घंटा समय देते हैं। लेकिन इसका अंदर में भी कुछ गड़बड़ है, इसलिए कि सब आदमी मुख से नहीं बताते हैं, एटीट्यूड से मालूम होता है। इसीलिए आप लोगों को हम बताए हैं, वीडियो आइए आते नहीं है, क्यों नहीं है? इसलिए हम लोगों का अंदर में नेगेटिव सोच, कुछ शर्म का बात है। तो आपका अंदर साहस ही नहीं है अंदर में लड़ने के लिए, कुछ करना है। इसलिए वीडियो में आने के लिए आप लोगों का इतना प्रॉब्लम है, तो मैदान में लड़िएगा। ये हमारा सोच है, किसी का नहीं बोलना, इसीलिए मैदान में आते हैं। हम सोच 18 से लेके आकर के आप लोगों को इतना बात बोल रहे हैं। हम लोग गुरु जी, जी हेलो। सर, जी चक्रवर्ती सर, सर, अभी आ रही। चक्रवर्ती सर, प्लीज आ सर, रही है। एक मिनट सुन लीजिए सर। आपका टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है सर कि ना आवाज थोड़ा ब्रेक हो जा रहा है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए सर, बहुत महत्वपूर्ण है आपका टॉपिक। थैंक यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
सर आपकी आवाज म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिएगा। चक्रवर्ती सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिएगा। चक्रवर्ती सर, आप तक आवाज आ रही है तो अपना सर, माइक अनम्यूट कीजिए सर। माइक म्यूट हो चुका है आपका। हुआ है गुरु जी? हेलो। हाँ सर, आ रही सर आवाज अब। कंटिन्यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हम वीडियो बनाने चाहते हैं, वीडियो का है गुरु। सर वीडियो का प्लीज पिक्चर आ वीडियो रहा ऑफ है? कर चालू है सर वीडियो। वो आवाज नहीं आ रहा है ना, आता है। आ रही है, चलिए कंटिन्यू। आवाज आ रहे हैं अभी? थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है थैंक यू, लेकिन आ रहा थैंक है। यू। वीडियो आना। ओहो, ये क्या करे बताइए, हमारा हाथ का ऊपर नहीं है। वीडियो वीडियो को बंद कर दीजिए, आवाज ही तो करिए। वीडियो पे वीडियो को बंद कर दो, वीडियो तो आवाज में बंद ही कर आओ। दिया गुरु जी। ओके ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो वीडियो तो हाँ, थैंक यू गुरु जी। हाँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। आवाज बढ़िया तो है, चलिए कंटिन्यू। पिक्चर पे आने के लिए हमको बहुत शौक नहीं है। शौक नहीं है, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में कुछ क्लास किए थे, तब फॉर्मुलेशन का माफिक न्यूरस बोल रहा है, पहले आदमी देखता है, उसके बाद ये आपका जो पिक्चर है, वो आपको कॉन्वर्सेशन है कि ये क्या है, इसीलिए। हेलो, नेटवर्क का इशू गुरु जी। हेलो। हाँ सर, हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे इतना प्रॉब्लम कर रहा है, क्या बोले, हट जा रहा। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए, आवाज साफ है, बोलिए। सर का नेटवर्क इशू है तो सर कोई और आप लोग आ जाएं सर। ओह, ओके सर, ओके सर। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। क्या करेगा, प्रॉब्लम है नेट आज। तो आज जो टॉपिक का बात रहा हूँ, ये जो आदमी आने से हम लोग एक्ट हुए हैं, ये लोगों का नसीब इतना अच्छा, सुनने के लिए ये लोगों को वरदान दिए हैं, लेकिन 1 करोड़ 80 लाख का आदमी का पास ये बात नहीं पहुंच रहा है। तो बताइए किसका काम बढ़िया हो रहा है? अपना सिर पे हाथ रख करके कहिए कि आपको जो हम बोले हैं सही बोले हैं कि गलत बोले हैं। तो ये ऊपर वाला का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग एक साथ में हो सके। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है, हर आदमी का सोच अलग अलग होता है, किसी कि ज्यादा लोग आदमी नेता हो जा गया है। बिजनेस एजुकेशन उसका पास नहीं है, लेकिन नेता एजुकेशन ज्यादा।
शायद सर का नेटवर्क जा इशू रहा है ज्यादा है। आवाज? हाँ, आवाज आ रहा है गुरु जी? आ रहा है सर आवाज, लेकिन हेलो। ब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा है। सर आप जहाँ है ना वहां से हटिएगा ना, दूसरे जगह सर आइएगा। थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाइए आप, बिल्कुल आपका आवाज साफ हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, अब हाँ हाँ क्लियर हाँ। है एकदम। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आज नेटवर्क का ज्यादा इशू हो रहा है। तो अब बोलिए हम बोलिए बोलिए बोलिए, अभी आवाज क्लियर है, बोलिए। तो हम लोगों को ये आंख कैसा लगाना है और कान में कैसा सुनना है। देखिए, आप लोग इधर में आए हैं अपनों करियर बनाने के लिए, दूसरा को नहीं। लेकिन दूसरा को सोच पड़िएगा तो अपना करियर बनेगा। हर आदमी को बोल रहा हूँ, हर आदमी का करियर का जरूरत है। लेकिन हम लोग सोचते हैं उल्टा, अरे उसका हो जा रहा है, उसका हो जा रहा है, अरे उसका होगा तब ना आपको कुछ मिलेगा। जो गाय भैंसी है वो कुछ खाएगा तब वो दूध उसका बात में आएगा, आप खींचिएगा तब दूध आएगा। तो आपको वो जितना आदमी आपको हॉटलाइन है उसको पहले दिमाग को खिलाना होगा। जब खिलाइएगा तब वो दूध देने के लिए तैयारी होगा। लेकिन इधर में ज्यादा आदमी लोग क्या करता है, नेता लोगों का माफिक सोच करके इधर में कारचुपी कर रहा है। ये हम लोगों का मालूम है, इसलिए कि हमको देख के तक मालूम हो जाता है कि ये कौन साइड में चलने का आदमी है। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, जो आप अच्छा है तो वीडियो पे आइए, और जो नहीं आता है जरूर उसका अंदर में कुछ कुछ गलत है। खराब विषय से मत लीजिएगा, इसलिए कि आदमी का सोच ही है नेगेटिव का ऊपर बात करना। इसीलिए ज्यादा लोग नेगेटिव क्यों है? 95% ये नेगेटिव पर्सन मोहाजोट है। मान लीजिए जब कृष्ण भगवान जब युद्ध में गया था तब बताया धर्म एक जगह में रहो, अधर्म एक जगह में रहो। लेकिन जो अधर्म है वो लोगों का मजबूती ज्यादा था। हर आदमी जो अधर्म आदमी था वो लोगों का यूनिटी था। लेकिन हम लोगों का इधर में ऐसा ही हो गया है, ज्यादा राजनीति वाला और आदमी ज्यादा यूनिटी बना करके हम लोगों को कोशिश कर रहा है कि कैसे ये पैनल को बंद करूं, कैसे ये लोगों को इंसल्ट करूं। लेकिन सच्चा सच्चा जगह पे जाते हैं। इसीलिए आज तक ये पैनल जिंदा भी है और हाई रीच भी कम बैक कर रहा है। जो लोग वो नेगेटिव का यूनिटी बनाता है वो लोगों को धीरे धीरे ऊपर वाला वो ऐसा बनाएगा, वो साइड हो जाएगा। मेरा बात को समझिएगा, किसी कि हम अरब का ऊपर बात कर रहे हैं। यही है नेटवर्क इंडस्ट्री का मैदान है, जो जितना आदमी पॉजिटिव से ही सोचेगा वो जय ही होगा, वो सक्सेस होगा। और जिसका अंदर में नेगेटिव कुछ विचार आ जाएगा उसी का नेगेटिव का इफेक्ट होता है, आप माइनस में जाइएगा। तो इधर में हम लोग आदमी किस के लिए आए हैं? नेगेटिव के लिए, माइनस के होने के लिए, या पॉजिटिव होने के लिए? ये ब्रेन का ऊपर साइकोलॉजी को डालिए। इसलिए पानी जब हम पीते हैं तो हमको मालूम है पानी कौन पी रहा है, हमारा आत्मा ना हमारा शरीर। पहले इसको आप डायग्नोस्ट कीजिए। हम जो खाना खाते हैं बहुत अच्छा अच्छा लगा है, ये कौन बोल रहा है? आपका शरीर बोल रहा है ना आपका आत्मा बोल रहा है? ये डायग्नोस्ट कीजिए, तब ये आपको नेटवर्क में विचार आएगा। जब 100 आदमी लेकर के 100 आदमी का हिसाब क्या कैलकुलेशन है तब आपको मेमोरी में आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि देखिए, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए कि अगले एपिसोड हम जो लेंगे वो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन इसलिए कि ज्यादा बीमारी हो जाने से का बाद वो सुई तो देना ही पड़ता है, एक्शन थोड़ा क्विक करेगा हम लोगों के लिए, अच्छा के लिए। इसलिए कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए वजूहात अर्थात 3 हैंड हमको जरूरत नहीं है। ऊपर वाला 2 हैंड दिया है, उसी से ही हम लोग सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी जो लोगों को कुलदीप सर ने 5 आदमी को 4 आदमी को अभी दिए हैं, तो वो अपना अपना काम पे लग करके अपडेट कीजिए। पैनल में आदमी को ले आना है, कैसे ले आना है हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ले आना है। ये काम का भार हम लोगों को जब दिए हैं तो आप लोग हम लोग एक साथ में काम करेंगे, ये वादा कीजिए।
नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं ले आएगा, तो नहीं तो आपको ज्यादा आपका कॉर्टिसोल हार्मोन निकलेगा तो आपको बीमारी में पड़ जाइएगा। तो हम इसी का ऊपर से ही आज आप बोले हैं कि इसलिए कि आज माइंड प्लस का ऊपर बात किए हैं। नेक्स्ट सेशन खूब हार्डी बात होगा, इसलिए कि काल क्रिप्टो का डेट है 13 तारीख को हम लोगों का मार्च का भी केस है। तो जितना नजदीक आ रहे हैं हमारा बात भी वैसा टाइट होते जाएगा। आपका हजम करना है तब आप सक्सेस में आ जाइएगा। तो टाइम तो होने चला है, तो हम इधर में चाहते हैं कि क्लोज करने के लिए, इसलिए कि बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हुए हैं, आप लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है, माइंड सेटअप चेंज हो जाता है। तो थैंक यू। जय हाई रिच पैनल को हैंड ओवर लीजिए मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का सेशन रखा, लेकिन नेटवर्क इश्यूज की वजह से शायद कुछ बातें नहीं समझ में आई होगी, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदार बनना है, क्योंकि आज अगर हम शानदार सिस्टम में बने हुए हैं तो ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होती है कि वो किस तरह से अपने वर्क को आगे लेकर जाए और एक शानदार टीम बिल्ड करे, एक शानदार टीम प्लेयर बने। तो ये मायने रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार आज का आपने सेशन रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं आज की हमारी होस्ट, जिन्होंने आज की इतनी शानदार शुरुआत की, कलावती मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं थोड़ा समय से बन नहीं पाई, इसके लिए माफी चाहूंगी। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुभांशु चक्रवर्ती सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखने के लिए। और धन्यवाद सभी गुरुजनों का, हमारे शानदार सिस्टम के संस्थापक के डी प्रतापन सर और प्रतापन मैम का, और सभी मातृ शक्तियों का, सभी ग्रेट लीडर्स का, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे हम बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बने हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट लीडर, छत्तीसगढ़ के अनबन शान, हमारे ग्रेट लीडर्स। मैं आप सभी को उसके डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच रखे। मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। पटेल सर, वेलकम। धन्यवाद। आज की ज़बरदस्त होस्टिंग कर रही हमारे शुरुआत में कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी ज़बरदस्त होस्टिंग। और आज के फिर सेकंड होस्टिंग में आई हमारे सुमित्रा दिगस्कर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपकी होस्टिंग लाजवाब। और मुझे 2 शब्द रखने के लिए आपने इनवाइट की, इसके लिए दिल से अभिनंदन। साथ में आज की ट्रेनिंग हम लोगों को फक्र होता है कि इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग, और उस बेहतरीन ट्रेनिंग को समझना और समझ के आत्मसात करना, ये बहुत अच्छे ट्रेनिंग है। उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि सर का जो आज की सेशन लिया, ये हमारा सब्जेक्ट का बेहतरीन ट्रेनिंग है। सर ने प्रकाश डाला माइंडसेट, कि लोगों की माइंडसेट क्या हो सकता है। और अभी पिक्चर क्लियर है कि माइंडसेट
आज जो हाईरिच में देखने को मिल रहा है कि गुरुकुल में लोगों की कम उपस्थिति, एक तरफ ये माइंडसेट है, दूसरी तरफ आप लोग देखे होंगे अपडेशन, उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, अपडेशन वो माइंडसेट आपने देखे होंगे। ग्रुपों में हमारा 1000 का ग्रुप ज्वाइन हुआ, 500 का ग्रुप ज्वाइन हुआ, ये माइंडसेट। और सीखना कहाँ है? अपडेशन से सीख मिलेगा या क्लास से सीख मिलेगा, ये माइंडसेट है। इसी को सर ने बोले कि एक गरीब व्यक्ति जवानी में खाता है, पेट भर के खाता है, और बुढ़ापा में भूखे मर जाता है। एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, कैसा माइंडसेट होता है। एक अमीर आदमी जवानी में भूखा रहता है और बुढ़ापे में आराम से खाता है, कोई टेंशन नहीं रहता, ये माइंडसेट। गाय के उदाहरण दिया कि गाय को जितना पौष्टिक भोजन आप देंगे उतना पौष्टिक उनका दूध मिलेगा। लागत गाय है और उसको भोजन ही नहीं दोगे तो दूध कहाँ से देगा। वैसे एक गाय के समान हमारा माइंड होता है, दिमाग होता है। अगर दिमाग में अच्छी भोजन दोगे तो उसमें से जो उत्पत्ति होता है वो अच्छे होंगे, अच्छे विचार होंगे। और गंदे भोजन देंगे तो उसका वो उत्पत्ति जो विचार होगा गंदे विचार होगा। ये बोलने के भाव था कि हमको, जैसे हमारी जो शरीर है ना, सबका भोजन होता है। जैसे कान का भोजन क्या है? अच्छे शब्दों की श्रवण करना। जीभ का भोजन क्या है? अच्छे स्वादिष्ट भोजन का ग्रहण करना। नाक का भोजन क्या है? सूंघना, अच्छे चीज की सूंघना। ये परख करता है, इस चीज को हमको समझना है। तो ये माइंडसेट के ऊपर में इसलिए बात हुआ कि हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए। हमारी माइंडसेट आज गुरुकुल में जितने लोग बन रहे हैं ना, जो क्लासेस ले रहे हैं, उनकी माइंडसेट ये है सीखने का, कि हम सीखें। हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए? हमको अगर करोड़पति बनना है तो हमारी माइंडसेट क्या होनी चाहिए? हमारी माइंडसेट पॉजिटिव होनी चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, बातें करने की तजुर्बा होना चाहिए, ये माइंडसेट है। और इसी हाईरिच में और एक देख लीजिए, उनका माइंडसेट क्या है कि आज के न्यूज क्या आ गया, हाईरिच आएगा या नहीं आएगा, केडी प्रस्थापन जेल से बाहर आया या नहीं आया, ये माइंडसेट है। तो ये डिफरेंस जो है ना, इस डिफरेंस को आप समझिए। इसी चीज को सर ने बार बार बोला कि एक गरीब व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन पेट नहीं भर पाता,
और एक गरीब आदमी थोड़ा मेहनत करता है, कुछ दिन मेहनत करता है और अमीर बनता है और लोगों का पेट भरता है। एक सोच है, माइंड की सोच देखिए कि एक व्यक्ति एक किताब लिखता है और किताब लिखने के बाद वो पिक्चर बनता है, फिल्म बनता है और उसके माइंड को पूरा दुनिया देखता है। एक ही व्यक्ति ने किताब लिखा ना, स्टोरी बनाया, उसका अभिनय करने वाले अनेक व्यक्ति है, लेकिन पूरा दुनिया देखा उसके दिमाग को। हाइरिच की जो प्लान लाया, हाइरिच की जो कंसेप्ट में जो विचार लाया, वो एक व्यक्ति लाया। वो कौन लाया? केडी प्रस्थापन सर ने लाया। भले ही उसके अभिनय करने वाले बहुत सारे हैं, हो सकते हैं, हम प्लान देने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आज जितने भी माइंड है वो प्रस्थापन सर जी का है। लोगों का पेट भर रहा है ना, ठीक है, अभी केस चल रहा है, अभी नहीं आ रहा है इनकम। जब तक के हैरिस था लोगों का पेट भरा। ये सोच हम में और आप में क्यों नहीं आता? क्या आपका माइंड है? मेरे माइंड है, सबके पास माइंड है, लेकिन आप में क्यों नहीं आता और किसी में क्यों नहीं आता? क्योंकि उस दिशा में हम इस माइंड को भोजन ही नहीं दिए, अपना विवेक नहीं लगाए, दूसरे के विवेक से अपने माइंड को चलाए। जैसे एक दिन मैं बोला था ना, भेड़िया वाला कहानी, कि एक बोले तो भेड़िया, एक बकरी के सामने पीछे पीछे भेड़िए लोग चलते हैं, भेड़िया जो होता है, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था कि भेड़िया, एक बकरी रख दिया और भेड़िया उसके पीछे पीछे चलना चालू कर देते हैं। भेड़िया कुएं में गिर गया तो गिर गया, बकरी अगर कुएं में गिर गया तो भेड़िया लोग भी गिर गया। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था। कोई जरूरी नहीं है कि केडी प्रस्थापन ने जो बोला वो एकदम 100% सही है। अपना विवेक तो लगाओ, अपने बुद्धि तो लगाओ, अपने माइंडसेट को तो समझो। और आज वही चीज हो रहा है कि हम अपना विवेक बहुत कम लगाते हैं। इस माइंडसेट के ऊपर में जबरदस्त क्लास लिया सर ने, और ऐसे ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल ये गुरुकुल में ही मिलेगा। संख्या पे मत जाइए, संख्या पे मत जाइए, आप उनकी गुणवत्ता पे जाइए। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, 50 रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने घोषणा किया है, ये क्लास गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी केवल 100 लोगों के लिए है, केवल 100 व्यक्ति। 100 से 101 नहीं हो सकता, वहां पे लॉक कर देंगे हम कि हमको बहुत लोगों को एजुकेटेड बनाना है। ऐसा नहीं है, हमको, हमारा फर्स्ट स्टेप यही सोच है, हम केवल 100 व्यक्ति को एजुकेटेड बनाएंगे। और 100 व्यक्ति अगर एजुकेटेड हो गया, पीएचडी धारक हो गया, तो उसको 1000, लाख और करोड़ में तब्दील करने के लिए हमको समय की आवश्यकता नहीं, हम कब कर देंगे। आज हम लोग 5 लोगों को यही जवाबदारी दिया है कि आप लोग इतना ट्रेन हुई, इतना ट्रेन हुई कि आज हमारे जबरदस्त हमारे प्रोफेसर सर आए, इतने बेहतरीन ट्रेनिंग दी। ऐसे होने वाला 5 व्यक्ति हो जाओ पहले। अपने विवेक
कीजिए। समय देंगे, अब सीखने का समय देंगे, बोलने का समय लेंगे, तो जरूर आपका माइंड इस दिशा पे पहल करेगा। और जब तक आप पहल करोगे तो आपका विचार नया नया आते रहेगा। ये मेरी आज की बहुत ज़बरदस्त आपका स्पेशल रहा सर, सेशन रहा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हिंदी भाषा ना होते हुए भी इतनी बेहतरीन ढंग से आप हिंदी की उपयोग किए। नेटवर्क का इशू रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। गूंगा लोग होते हैं ना, गूंगा लोग मुख से नहीं बोलते, लेकिन इशारा से बहुत कुछ बोलते हैं वो। आज आपने इशारा किया, समझदार के लिए बहुत बड़े ब्रह्मा की एक चक्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे 2 शब्द रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आए गुरुकुल को कंटिन्यू करें, और आगे और भी हम लोगों को सुनना है, क्लोजिंग भी सुनना है, और आशीष वचन की ओर आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू, ज़बरदस्त। जय हरी, जिंदाबाद हरी। मैम आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया और इस गुरुकुल की शोभा इसी तरह बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति जो खुराक हम अपने आप को देते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। बहुत ही शानदार तरह से सर ने आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं इन्वाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हैं, जो हमेशा इस गुरुकुल को संगीत में बनाते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मिस्टर राघव कृष्ण सर जी, मोस्ट वेलकम है, आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट निभाएं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राघव कृष्ण सर जी, मोस्ट वेलकम सर। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, मैम अनीता शाह मैम को ले लीजिए। तो मैं शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृ शक्ति बनी हुई है। तो मैं उनको आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मिसेस अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन में शेयरिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने आज मुझे गुरुकुल में शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट लीडरों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय श्री नरेश नाग सर जी को और आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी और आदरणीय श्रीमती शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैम आपके होस्टिंग आज की बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे आज शेयरिंग पार्ट के लिए इन्वाइट किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज सर की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी। उन्होंने एक सोच के बारे में बताया कि एक गरीब और एक अमीर की सोच कैसी होनी चाहिए। हमें 95% में रहना चाहिए क्या 5% में हमें जाना चाहिए, और सोच को हमें कैसे डेवलप करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में सभी लोगों की सोच अलग अलग रहती है, लेकिन हम इसको अपने कैरियर बनाने के लिए कैसी हमें सोच अपनानी है, नेगेटिव सोच अपनानी है कि पॉजिटिव सोच अपनानी। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आप ट्रेनिंग को रखा।
क्योंकि हमें अपनी सोच को बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो हमारा भविष्य बदलेगा। क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में अंतर सिर्फ एक सोच का ही रहता है। गरीब हमेशा सोचता है और मेहनत ही सब कुछ करता है, लेकिन अमीर उस सोच को सोचता है, लेकिन उस सोच से वो एक सही दिशा में वो अपना कार्य को करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपनी सोच को बदलना है, तभी हम इसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सर ने एक उदाहरण के भी माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर गाय को खिलाने से दूध नहीं मिलता, बल्कि दूध निकालने से दूध मिलता है। यानी सिर्फ संभावना देख लेने से हमें नतीजे नहीं आते, हमें मेहनत से सफलता मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ सुनने, देखने और सोचने के लिए आते, लेकिन जो करने के लिए आते वही अपने सपनों को सच करते हैं। तो इस बिजनेस में सिर्फ हमें मोटिवेशन से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उस बिजनेस से एक्शन भी लेना पड़ता है। जिस तरह से गाय को हर दिन दुलार से या पौष्टिक भोजन देने से नहीं होता है, बल्कि हमें दूध को निकालना पड़ता है। क्योंकि कर्म हमें करेंगे तो परिणाम हमें जरूर मिलेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर हमें एक पहचान बनानी है, अगर सफलता को हमें प्राप्त करना है, तो सुनकर नहीं बल्कि हमें करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हमें कोशिश नहीं, हमें उस कार्य को करके करना है, सीखना है और सीखते हुए बढ़ना है, तो तभी हम इस क्षेत्र में हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का आमंत्रित किया। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी कहते हैं ना कि अपनी सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम सब कुछ हमारे जीवन में संभव कर सकते हैं, हर चीज को पा सकते हैं। जिस तरह से कि एक गरीब व्यक्ति सोचता है, अगर उसके पास 1,000 रुपए है तो वो सोचता है कि मैं इन पैसों को किस तरह से बचाऊं और किस तरह से उसे सेव करके रख सकूं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति की सोच वही ये सोचती है कि इस 1,000 रुपए से मैं 10,000 किस तरह से बनाऊं और 1,00,000 किस तरह से बनाऊं। तो ये उसकी सोच होती है। तो बहुत ही शानदार तरह से आपने शेयरिंग को रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है और हमें भी समय के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नेक्स्ट में क्लोजिंग पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर बने हुए हैं। तो मैं उनको आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी कि आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाए मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम है, अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर जी। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैम नागसर बने हुए हैं, नागसर को ले लीजिए। जी जी, थैंक यू सर जी। तो शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं हमारे ग्रेट गुरुदेव को वेलकम करना चाहूंगी कि वो जब भी इस मंच में आते हैं अपनी मधुर वाणी और अपनी मधुर मुस्कान के साथ इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे महागुरु को इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर जी। थैंक यू ग्रेट वेलकम। मॉर्निंग सभी को दिल से स्वागत, अभिनंदन। और इतना जबरदस्त आज की सुपर होस्टिंग काबिल तारीफ है। हम दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मातृ शक्तिगण को हमेशा हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि हमारे लिए मातृ शक्तिगण एक यूनिक लाजवाब आशीर्वाद हैं।
उनका आशीर्वाद से हम नए दिन प्रतिदिन जो है हंसते खेलते गाते मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनका शब्द ही निराला होता है। तो मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करूंगा और हमेशा एक सच्चाई और अच्छाई का गीत जो लगातार लगातार एक सेकंड सुन रहे हैं, क्योंकि शब्दों का सारा खेल जो है शब्दों का है, और इतना मृदुल और मिठास बोली शायद किसी का होगा जो शब्दों से लोगों को मंत्रमुग्ध करते हैं। तमाम मातृशक्तिगण को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आशीर्वाद उन्हीं का है। और आपने देखा होगा साथियों, एग्जाम्पल है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तमाम मातृशक्तिगण को ले लो, उनका शब्द का परोसना एक यूनिक लगता है नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं कि किसी भाई लोगों का भी नहीं लगता, लेकिन मातृशक्तिगण जब आती हैं तो चाहे घर हो, चाहे मंच हो, चाहे अलग स्टेट हो, चाहे वर्ड हो, जहां भी बोलती हैं तो उनका एक शब्द जो है, जिनको स्वर कोकिला का नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली सब विराजमान रहती हैं। तो अलग सा यूनिक, अलग सा संदेश और एक अलग तरह का से लहर चलती है। तो मैं सभी मातृशक्तिगण को दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि आपने इस माली को, जिस तरह से माली जो है बगिया मतलब कि एक बागान की रक्षा करते हैं, कलियों की रक्षा करते हैं, फूलों की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपने इस गुरुकुल को जो सजाने का काम किया है, निश्चित रूप से आदरणीय है। थैंक यू गुरुकुल, और थैंक यू गुरुकुल के सभी सपोर्टर। मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे खास करके कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम वो लीडर्स जो मेरे दिल के करीब है साथियों, और हमेशा आदरणीय रहेंगे, क्योंकि उनके अथक प्रयास की वजह से सब कुछ संभव रहा। और आज के हमारे माइंड गुरु सम्मानीय चक्रवर्ती जी, काबिल तारीफ है, आपकी चारों दिशा में चक्रवात चल रही है। इतना शोभायान, सुंदर, सुशील, लोगों को लग रहा था सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन साथियों हकीकत, अच्छाई और सच्चाई इनके शब्दों में छुपा रहता है। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, दोहराऊंगा नहीं, लेकिन काबिल तारीफ है। अगर आपका शब्द कोई सुन ले साथियों, निश्चित रूप से अगर उसको थोड़ा सा चिंतन मनन अध्ययन करें तो निश्चित रूप से अपने आप को फ्रंट में पाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग चाहेगा। क्योंकि साथियों 5 पांडव और 100 कौरव, सत्य हमेशा परेशान हो सकती है, पराजित कभी नहीं हो सकती। आप और हमको लग रहा होगा हम परेशान हैं, 24 महीना से इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन साथियों पराजित नहीं है। एक छोटा सा झलक आपको देखने को मिल गया, और अभी तो लाइव देखने को मिलेगा साथियों, कल और चीजें मिलेगा, आगे जाके और मिलेगा, आगे जाके और मिलेगा। क्योंकि जितने हम लोग आगे बढ़ चुके हैं ना, बस कुछ ही कदम और बाकी है मंजिल की ओर। बस वहां से घबराइए मत, वहां अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मजबूत पाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहूंगा, दूसरे को शब्द सुन करके बोल करके बहुत सारे लोग मोटिवेट होते होंगे, लेकिन आप जो 24 महीने में जो संघर्ष किया है, निश्चित रूप से आदरणीय है। मुझे ज्यादा बयां करने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, खुद एक्सपीरियंस पर्सन है, खुद लर्निंग लिए हैं। इतना जबरदस्त साथियों समय सब कुछ सिखा देता है। और आप गरीब बन के देखिए आपके साथ कौन लोग हैं, और आप अमीर बन के रहिए आपके साथ कौन लोग हैं, साथियों फर्क पड़ जाता है। तो आपके 100% में साथियों 99% सत्य था, और 1% बाई मिस्टेक गलती हो गया तो लोग जो है गलती को सांस से पकड़ लेते हैं, और उनका जो है 99 सच्चाई जो दिखता नहीं है। आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा साथियों, उस 99% सच्चाई में 1% जो आप लोग को लग रहा असत्य है, उसमें भी किसी का भलाई है। इस बात को क्यों नहीं समझते? उन्होंने अपने आप में कोई गलत नहीं किया है, किसी की भलाई के लिए आपको जरूर लगा होगा कि उन्होंने गलती किया है। अगर कुछ मिस्टेक बोला होगा तो क्षमा चाहता हूँ, और सोच के देखिए, गौर से सोच के देखिएगा कि आदमी, गुरु, अपलाइन, माता पिता आपका हर हित चाहते हैं, कभी भी आपके बारे में कोई भी ऐसा चीज करवाना नहीं चाहते, ना करना नहीं चाहते जिसमें आपको नुकसान हो। उनको एक्सपीरियंस रहता है तभी जाके वो काम को करते हैं, हमको लगता है यार ये हमारे लिए गलत है। तो साथियों कोई गलत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अनुभव पाए होंगे तब उस काम को उसका माइंड एग्री किए होंगे और उसका मन एग्री किए होंगे। अभी सर ने बोले ना, आप खाते हो, आपका शरीर खाता है कि आपका मन कौन संतुष्ट होता है भोजन करते हैं तो
सर ने बहुत अच्छा कहा। साथियों बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल देना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप इस तजुर्बा को एहसास कीजिए, अनुभव कीजिए, आभास कीजिए कि होता क्या है, तो साथियों पता चलेगा। और समय है काफी लंबा हो चला है, 10 बजने को जा रहा है, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा, वही वही शब्द लोगों को लग रहा होगा। माता रानी ने आप और हम सबके लिए एक गुड न्यूज दे रहा है। सुबह उठते ही प्रार्थना कीजिएगा, और सुबह का समय आपको पता चल जाएगा कि दिन कैसा रहेगा। एक प्रार्थना जरूर कीजिएगा, वो प्रार्थना सब करते हैं। एक बार दिल से बिस्तर में उठ करके तुरंत, जैसे धरती माँ को प्रणाम करते हैं, तुरंत बाहर मत गया, कम से कम 2 से 5 मिनट के बीच अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए साथियों अपने इष्ट देव को अध्ययन मनन चिंतन जरूर कीजिएगा। उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करके जो भी काम करना है करिएगा। फिर उस दिन का देखिएगा, आपका दिन जो है शुभ रहेगा। उसके बाद सोने से पहले माँ बाबू जी को प्रणाम जरूर कीजिएगा। माँ बाबू जी हैं या न रहें, या गांव गए हैं या आपके साथ हैं, या आप बाहर हैं, उनका माँ बाबू जी को, माँ बाबू जी आपको प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे, मेरे बच्चे के ऊपर बना रहे। ऐसे करके प्रणाम करके सोते हैं तो निश्चित रूप से साथियों निंदिया रानी भी अच्छी से आएंगी आपको। और साथियों आपका थकान जो है पता नहीं चलेगा, कब जो है एकदम सुख में परिवर्तन हो जाएगा, आप आभास और एहसास नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये होता है दिनचर्या। आपकी माइंड जो है कैसे डेवलप होगा, धीरे 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 करके आप अपने आप को उस उच्च शिखर की ओर ले जाना चाहेंगे, और जाएंगे जहां पर भगवान जो है आपको लगातार लगातार साथियों एक दर्शन, भगवान को तो दर्शन किया किसी ने नहीं सुना है, लेकिन हाँ आदमी के रूप में जरूर वो दर्शन होगा और आपको ज्ञान देगा। ये हमारे जो ट्रेनर हैं, टेस्टिमोनियल हैं, स्पेशल स्पीच हैं, क्लोजिंग है, ये कौन है? हमारे लिए एक आदरणीय है, एक महान पुरुष है, एक भगवान का सेकंड कॉपी है। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा साथियों, लेकिन उनके रूप में जरूर देखे हैं। उनके शब्दों में वो भगवान का शब्द झलकता है, वो माता रानी का शब्द झलकता है साथियों। हम तो हमेशा सामने वाला को भगवान समझते हैं। और प्रार्थना जरूर कीजिएगा, और जरूर एक बार बोलिएगा, पूरा यूनिवर्स को प्रणाम कीजिएगा, और जरूर बोलिएगा हे भगवान आपकी मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिएगा मेरा कि मैं अगर गलती करूं तो मेरे को पहले से सजग कर दीजिएगा, मेरे से कोई मिस्टेक होने से पहले मेरे को जानकारी दीजिएगा, इतना कष्ट करिएगा, मैं आपसे विनती करता हूं करके जरूर बोलेंगे साथियों। कुछ होने से पहले जरूर आपको इशारा मिलेगा। जिस तरह से कुलदीप हमारे फॉर एग्जाम्पल है, मैं सभी को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुलदीप सर हमारे फॉर एग्जाम्पल है। कुछ होने से पहले उनको जानकारी मिल जाता है, उनको आभास हो जाता है, महसूस हो जाता है कि ऐसे होने वाला है। तो साथियों ये जीता जागता एक एग्जाम्पल है। आपको भी संदेश मिलता होगा साथियों, लेकिन आप आभास नहीं करते हैं। कल से आभास करके देखिएगा, आपको पता चलता है लेकिन आप उस बात को इग्नोर कर देते हैं। उस बात को एक्सेप्ट कीजिएगा, कैच कीजिएगा कि ये होने होने से बच गया। जरूर उनको थैंक्स बोलिएगा, वाह वंडरफुल बोलिएगा कि होते होते बच गया। कुछ भी होता है साथियों, कुछ घटना होने से पहले अगर कुछ होता है तो कट 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 बोल के वाह वंडरफुल जरूर बोलिएगा। और कुछ गलत बोलते हैं तो उसको कट कट बोल दीजिएगा। कुछ गलती से भी मुंह से गलत निकल जाता है तो कट कट बोलिएगा, सॉरी बोलिएगा। और फिर देखिएगा, फिर आप जो है अच्छे रास्ते पे जाएंगे, आपको अच्छे संकेत मिलेगा। एक कुलदीप सर से हमने सीखा है। हमारे आज माइंड गुरु जो दे गए थे ना, इनके शब्दों में वो जादू है साथियों। उनके शब्द को हिज्जा करके देखिए, फिर रात भर मनन चिंतन करेंगे ना तो आप भी उनके जैसे हो जाएंगे। तो बहुत सारे लीडर्स हैं, मातृशक्तिगण है, सबका मैं पॉइंट गिनाऊं ना तो उनमें भगवान का रूप झलकता है। उनके शब्दों को अगर कैच करेंगे ना तो फिर आप अपने आप में स्ट्रांग हो जाएंगे। कोई भगवान आता नहीं है, भगवान जो है कोई ना कोई रूप में आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो सॉरी एक्स्ट्रा समय ले लिया, 10 भी बज गया। और आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहें और हमेशा खुश रहें साथियों। क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों चिंता करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप चिंता करके भी क्या कर सकते हैं? बस एक गुहार लगाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, और अच्छे सोच विचार के साथ लोगों का भलाई के लिए सोचिए। फिर देखिएगा आपके साथ भला भला ही होगा। थैंक्स मैम जी, आइए आपका स्वागत है। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, थैंक यू केडी प्रतापन सर, थैंक यू श्रीनाथ प्रतापन में, थैंक यू ऑल लीडर्स, नमस्कार। जय हरीश, जुग जुग, जय हरीश, लव यू हरीश, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। जय जय हरी। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने शब्दों को रखा और इस गुरुकुल के और भी ज्यादा अधिक आज का शानदार से भी ऊपर क्या कहूँ मैं, इतने शानदार आज का सेशन और टेस्टिमोनियल और हमारे ग्रेट गुरुदेव का क्लोजिंग पार्ट बहुत ही शानदार तरह से रहा। तो मैं सभी हमारे लीडर्स ग्रेट ग्रेट गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि इसी तरह मंच की शोभा बढ़ाए रखे और अपनी मुस्कान के साथ हर किसी के होठों पर मुस्कान लेकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, क्योंकि कहते हैं ना कि उस परम पिता परमेश्वर सबकी सुनता है और सबको देता भी है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो नहीं देता, लेकिन जो हमारे लिए सही होता है वो देते हैं। तो बहुत ही शानदार सर ने आज का क्लोजिंग पार्ट को निभाया, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि आज के शानदार सेशन में हमारे गुरुदेव के आशीष वचनों की भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे ही आशीष वचन के लिए आज मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुदेव, जो कि धार की आन बान शान। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मोस्ट वेलकम हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर कुलदीप सिंह कुंडीर सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और अपने आशीष वचनों से इस गुरुकुल में बने सभी थैंक यू पार्टिसिपेंट सो को मच मैम। साथ दे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारी संस्था के संस्थापक मिस्टर केटी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी मेरे अनुज, जो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। और मैं बिना किसी इधर उधर की बातों के आज सीधा पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि ऊपर वाले का ही इशारा रहा है कि हमारे चतुर्वेदी सर कंफर्ट में नहीं थे, तो क्लोजिंग में हमको नाग सर को लेना पड़ा और मुझको इधर आना पड़ा। साथियों, आज का सेशन देखो, जैसे सर ने सेशन में भी बोला है अपने कि हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन सर का जो आज सेशन रहा है माइंडसेट, हमारे पटेल सर ने बहुत अच्छा स्पेशल स्पीच लिया। उन्होंने इशारों में वो सब बातें इंगित कर दी है जो आज के व्यक्तियों के माइंडसेट हैं। हमारे अनीता शाह मैम आए, उन्होंने भी बहुत पॉइंट को पकड़ कर बात की। मतलब आज ऐसा लगा है कि वाकई आज का सेशन बहुत यूनिक हुआ है, क्योंकि जो सर ने टॉपिक रखा, हमारे सभी लीडर्स ने बात उससे अलग हटकर नहीं की, बिल्कुल उसी टॉपिक पर बात की। और साथियों, मैं भी उस टॉपिक से नहीं भटकूंगा, उस टॉपिक पर ही बात करूंगा आप लोगों से। साथियों, जहां तक मेरी सोच है, देखो कोई अन्यथा ना ले, लेकिन जहां तक मुझको समझ में आया है आज का माइंडसेट, साथियों आज का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ एक बना हुआ है कि हम लीडर हैं, हम बहुत बड़े लीडर हैं, बिल्कुल हैं, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारे गुरुदेव नागसर भी मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे पटेल जी भी, जो मेरे अनुज हैं, वो भी मेरी बात से एग्री करेंगे। और सबसे बड़ा एग्री किसको होना चाहिए? जिसका टॉपिक है, जिसने आज का सेशन लिया है। तो ये भी मुझको विश्वास है कि वो मेरी बातों से, मेरे वचनों से इत्तेफाक रखेंगे और वो ये भी चीज शेयर करेंगे कि नहीं, मेरा जो टॉपिक लेने का मकसद था वो ये था। साथियों, आज हम ये अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या लीडर बन चुके हैं, क्या हम लीडर हैं? और लीडर अगर हम हैं तो कोई पॉलिटिकल लीडर है या नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है? ये अंतर आप और हम नहीं कर पा रहे। और आज का जो व्यवहार, आज का जो आचरण,
और आज की जो दिनचर्या चल रही है साथियों, वहां से तो सिर्फ पॉलिटिकल ही नजर आ रही है कि राजनीति मतलब राजनीति। हमको राजनीति करना है, हमको नेटवर्क से कोई मतलब नहीं, हमारा पैसा फंसा है, हमको पैसा चाहिए। आज हमारे साथी, हम उनको आगे लाने के लिए कोई विचार नहीं रख रहे, कोई उनके बारे में नहीं सोच रहे। हम कैसे अपना नाम कमाएं, हम कैसे अपने आप को ऊपर उठाएं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति चल रही है। तो साथियों, सबसे पहले लीडर और लीडर में जो भेद रहते हैं, जो अंतर रहता है, उसको आप लोगों को समझने की सख्त आवश्यकता है। और जब ये अंतर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो शायद आप लोग भी अपने आप को राम लखन पटेल जी की तरह, हमारे नाग सर की तरह, हमारे चतुर्वेदी सर की तरह, हमारी मातृशक्तियों की तरह अपने आप को सच्चा हैरिचंद बनाने की ओर अग्रसर कर पाओगे। देखो साथी, कोई भी अन्यथा ना ले, लेकिन बहुत से लीडरों के मन में आज भी राजनीति चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज 2 साल हमको मुसीबत झेलते हुए हैं साथियों, लेकिन इन 2 सालों में इंसान का चरितार्थ सबके सामने आ गया है, सबके सामने, किसी से अछूता नहीं रहा है। आज अगर हम केरला की बात करें साथियों, वहां के लीडर कैसे भी हैं, लेकिन आज आपकी और हमारी नजरों में इतना तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम कुछ भी करें, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को करें, लेकिन हायरी चलाने के लिए हम यहाँ एकजुट हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने साबित किया है। और हमारे नॉर्थ में क्या हो रहा है साथियों? टांग खिंचाई, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को कैसे नीचे गिराया जाए, इस पर विचार चल रहा है। और ऐसे कार्य कौन करता है साथियों? आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पर साथियों, राजनीति में भी ऐसे लीडर का कार्यकाल कितना रहता है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। फूट डालो, राज करो, ये नीति हमारे अंग्रेजों की थी, जिन्होंने हम पर राज किया है। और मैंने हमारे क्यों बोला है, इसका भी एक कारण है साथियों। आज हम लोगों की सोच उन अंग्रेजों जैसी है, हम उनकी नीति पर चलते हैं, फूट डालो, राज करो। लेकिन कितने दिन साथियों, आज हमको सीधे रास्ते, ईमानदारी के रास्ते पर सबके हित में कार्य करते हुए अगर हम आगे बढ़ सकें, इससे बेटर और इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है? ये चीजें हम भूलते जा रहे हैं। हेड्स ऑफ करूंगा मैं आज हमारे चक्रवर्ती सर को कि आज का उन्होंने जो सेशन लिया है, वाकई माइंडसेट पर लिया है। और ये भी तारीफ करूंगा, किसी को बुरा ना लगे, उन्होंने इशारों में कह दिया है साथियों कि अगला सेशन मेरा शायद थोड़ा कड़वा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बीमारी को रोकना है, तो जब दवाइयां काम नहीं करती तो इंजेक्शन का यूज किया जाता है। साथियों, इंसान के शब्दों को, इंसान के विचारों को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसकी वाणी के माध्यम से हमको मालूम पड़ जाता है। बस हमको वहां उस गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो साथियों, समय है, और समय किस चीज का है? अपने आप को बदलने का। जो भी अभी तक आप लोगों को सिखाया गया है, जो भी आप लोगों के माइंड सेट रहे हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, उनको सही दिशा में लगाइए। और पॉलिटिकल लीडर ना बनते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के सच्चे लीडर बनो। अभी आप लोगों की सबकी गलतफहमी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हो, मैं भी अछूता नहीं हूं। हम अपने आप को लीडर समझते हैं, जबकि लीडर तो दूर की बात है, लीडर का पहला अक्षर एल भी नहीं है कोई, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग, पहले इसको समझो। सिर्फ पैसा कमाना
नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल नहीं रहता है। सिर्फ कद को ऊंचा करना नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल नहीं रहता है। यहाँ जो मेन मूल तत्व हैं इसके, उसके तो हम आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे और हम अपने आप को लीडर कहते हैं। इस गलतफहमी से बाहर आइए साथियों, अपनी सोच को बड़ा कीजिए और परहित में कार्य करते करते अपने आप को एक लीडर की श्रेणी में लाइए साथियों। थैंक यू सो मच मैम, जो आज मुझको मौका मिला। और मेरी बातों को कोई साथी अन्यथा ना ले साथियों, क्योंकि बहुत कमी है अभी, बहुत सारी कमियां हमको सुधारने की आवश्यकता है। आज हमको अपडेट से मतलब रह गया, जैसे कि हमारे पटेल सर ने बहुत क्लियर शब्दों में बोला है कि हमको सिर्फ अपडेट से मतलब है, सीखने से कोई मतलब नहीं है। हम तो बहुत सीख गए, हम बड़े लीडर बन चुके हैं। लेकिन साथियों, मेरी नजर में, मेरे विचार में, आपको बुरा लगे तो आज 2 रोटी अगर आपने पहले से खा ली तो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा खा लीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को अन्यथा ना लें। मेरी बातों को दिमाग के अंदर थोड़ा सा मंथन जरूर करें। जो आप लोगों के विचार है ना, हमको तो सब आता है, हमको तो अपडेट से मतलब है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD नहीं आती है। आपने सिर्फ पैसा कमाना सीखा, लोगों को बेवकूफ बनाना सीखा। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आपने अपने किसी भी लाइफलाइन को नहीं सिखाया है। नहीं तो अपने पुराने समय को याद कीजिए और अपने आप पर अध्ययन कीजिए, दूसरों को छोड़ो। कुलदीप क्या है, ये मंथन करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं गलत हूँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, इसलिए मैं गलत हूँ सब लीडरों की नजर में। लेकिन जो मुझको समझ रहे हैं और जो मेरी भावनाओं को समझते हैं, वो मुझको गलत कभी भी नहीं सोचेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं यहाँ, उनके लिए तो मैं गलत हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और साथियों, सॉरी, मेरी बोलने की आदत नहीं है, पर फिर भी मेरी बातें चुभी हैं अगर आज आपको, तो इस पर विचार कीजिए, इस पर मंथन कीजिए और सोचिए कि आज मैंने ये शब्द क्यों यूज किए। क्योंकि आज माइंडसेट का सेशन था साथियों। ये तो मैं बहुत अच्छा योग मानूंगा माता रानी का कि आज मुझको बोलने का मौका मिला। और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बोलूं, लेकिन फिर भी योग ऐसे बनते हैं ना साथियों कि जो होना है वो होता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम थैंक मैम। यू, आप आए और थैंक यू। मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने वचनों को रखा, अपने शब्दों के माध्यम से हम सभी के लिए जो आशीर्वाद रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं ना कि ईमानदार इंसान एक गिलास पानी का भी एहसान नहीं भूलता, लेकिन स्वार्थी लोग खून का रिश्ता भी भुला देते हैं। तो हमें, आप क्या बनना चाहते हैं, ये एक अपने आप में सोचने की बात है। ये हमारे गुरुदेव के वचन रहे हैं कि हम एक ईमानदार इंसान बनना चाहते हैं, एक स्वार्थी व्यक्ति। तो हमेशा अपने लिए अच्छा सोचे और हमेशा अच्छा बोले और हमेशा अच्छे ही विचारों के साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि हम स्वयं अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं, क्योंकि गलत सोचने के लिए सारी दुनिया पड़ी है और वो गलत सोचती है, तो उन्हें सोचने देना चाहिए। लेकिन हम स्वयं कभी भी गलत ना सोचे, हमेशा अच्छे विचारों के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ हमेशा इस गुरुकुल में बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और इसी तरह सभी गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलेंगे शानदार सुबह के सेशन में। तब तक के लिए जय जय हैरी के साथ हम आज की इस मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, तो जय जय हैरी के साथ इसकी इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय जय हरि, जय 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 हरि। हैरी। हम सुधरेंगे, युग जय जय सुधरेगा, हरि, हम जय जय बदलेंगे, हरि। युग बदलेगा।